वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है। जैसे आप रास्ते में चलते हो सड़क में गाड़ी से, तो कई बार ऐसा लगता है कि सड़क में आगे पानी भरा है, पर जब आप वहां जाते हैं तो वहां पानी दिखता है, दिख रहा है पर है नहीं। मृगमारीचिका, ये भ्रांति अक्सर वहां होती है जहां रेत ज्यादा है। रेगिस्तान में ऐसा लगता पानी भरा है, सूर्य का प्रकाश जब चमचमाता है ना रेत से टकरा करके, तो ऐसा लगता पानी, जाकर देखो तो वहां पानी है नहीं पर दिखाई पड़े। अच्छा सच बताओ, आपके कितने बेटे हैं? आपके बेटी बेटा, बैठे बैठे बताना हर प्रश्न का उत्तर। 4 बेटा बेटी, 4 बेटी बेटे, बेटे 4 बेटा हैं, आपके ही हैं? हाँ कंफर्म? अब बगल वाले भैया से पूछिए आपके कितने बच्चे हैं? 2 आपके हैं? यही माया है। अब सुनो ये कैसी माया है, सुनो। हम सारे लोग क्या कहते हैं? मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा 1, ये मेरा बेटा है। सच बताओ उस बेटे में आपका क्या है? आंख आपकी है क्या? आपने दी? कान आपने दिए? उस बच्चे में एक भी रोमा, एक भी बाल आपने लगाया हो तो बताइए। आपका है नहीं पर आपका सा लगता है। यही तो माया है। जो आपका है नहीं पर आपने उसे अपना मान लिया, यही तो माया है। यही माया। आपका है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है। बेटा आपका है नहीं पर आपका सा, शरीर आपका है नहीं पर आपका सा, ये मेरा हाथ है, तेरा हाथ कब से हो गया भाई साहब? ये मेरी आंख है, तेरी आंख कब से हो गई? मेरी आंख, इसका मतलब ये हुआ मैं अलग हूं और मेरी आंख अलग है। मैं अलग हूं, मेरे से मेरा हाथ अलग है, तब ना बोल रहे मेरा हाथ, मतलब हाथ से मैं अलग हूं कि नहीं? अब मैं कौन हूं और हाथ कौन है ये बताइए। मैं कुछ भी, ये मेरा हाथ थोड़ी है। मैं इस शरीर में, अच्छा इस शरीर में आप कहां हो? आप किस शरीर में आप कहां हो? ढूंढो जरा अपने आप को। आप कहां हो? कहां रहते हो? यहां 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 यहां? आत्मा के अंदर आप हो। आत्मा में परमात्मा है, आप कहां हो? आप नहीं हो। तो फिर सारी जिंदगी, अभी तो आपने बोला मेरे 4 बेटे हैं, आपने अभी तो बोला मेरे 4 बेटे हैं, तो आपके 4 बेटे हैं, मतलब आप कहां हो? आत्मा में आप नहीं हो, आत्मा में भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा ईश्वर का अंश। आप कहां हो इस शरीर में? अपने आप को ढूंढो। हम तो ये पूछ रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए, कहां हो आप? इतना भी सरल नहीं है ये तिगड़म को सुलझाना। लंबा सत्संग करोगे तब कुछ समझ में आएगा, वरना ये अभी बच के निकल जाते, बोले मैं आत्मा परमात्मा है, और अभी थोड़ी देर पहले बोले ना होते ना कि 4 बच्चे मेरे हैं, तो ये निकल गए थे। बड़ा कठिन है साहब। सुनो, अब यही सुनाने के लिए हम बैठे हैं। मैं कौन हूं? तो सुनो, बहुत सरल है, समझ लो तो बहुत सरल है। रस्सी में सांप है नहीं, केवल भ्रांति है। कई बार रस्सी में क्या दिख जाता है? अरे सांप सांप सांप, है नहीं। क्या दिखा? है नहीं, दिख रहा। क्यों? क्योंकि अंधेरा था। यदि प्रकाश होता तो क्या रस्सी में सांप की भ्रांति होती? रस्सी में सांप की भ्रांति क्यों हुई?
रस्सी में सांप क्यों दिखा? क्योंकि अंधेरा था। यदि प्रकाश होता तो रस्सी में रस्सी दिखती, सांप कभी ना दिखता। जैसे अंधेरे के कारण रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, ऐसे अज्ञान के कारण मैं की भ्रांति हो जाती है। मैं हूं ही नहीं, मैं की जगह केवल भ्रांति है। मैं जैसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस अज्ञान बस हम मान लेते हैं कि मैं हूं अनिरुद्धाचार्य। ये केवल अज्ञान वश है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, वरना मैं शून्य हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व किसका है? रस्सी का अस्तित्व है, पर रस्सी में सांप की भ्रांति है। ऐसे अस्तित्व भगवान का है। उस भगवान के अस्तित्व में अज्ञान के कारण मुझे मेरी भ्रांति हो रही है कि मैं दिख रहा हूं, अनिरुद्धाचार्य है, ये है नहीं। जैसे रस्सी में सांप है नहीं पर भ्रांति है, ऐसे ईश्वर है ये पूरा सिस्टम, और ईश्वर में अनिरुद्धाचार्य की भ्रांति है, गलत फहमी जिसे आप कह सकते हैं। तो मैं और आप कुछ नहीं, मेरे और आप के रूप में सत्ता किसकी है? ईश्वर की। मेरी अपनी कोई सत्ता नहीं, आपकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। जो बच्चे हैं आपके, वो आपके नहीं हैं, वो ईश्वर की एक व्यवस्था है, और वो संतान ईश्वर की है, और आप अपना मान लेते हैं। यही तो माया है कि मैं भी मेरा नहीं हूं, पर मैं सबको अपना सा मान रहा हूं। यही तो माया है। मुझे मेरा ही पता नहीं है और मैं सबका पता बता रहा हूं। यही तो माया है। ये माया है। बात समझ में आई? माया किसे कहते हैं? ये बॉडी, ये शरीर भी मेरा नहीं, पर मैं सारी जिंदगी अपना मान बैठा हूं। धन दौलत तो बहुत छोटी चीज है साहब, मैं शरीर की बात, ये शरीर भी आपका नहीं है। दौलत की तो छोड़ दो, वो तो कोई लगे नहीं लग रही है बात। बेटा बेटी परिवार, जिसे हम सारी जिंदगी कहते मेरा मेरा, ये मेरा मेरा केवल अज्ञान है, कोरा अज्ञान। बोलो हाँ, यही माया है। और याद रखना, ये माया उसे प्रभावित करती है जो भक्ति नहीं करता। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यदि अज्ञानवश भी आपकी सत्ता है, तो उस अज्ञानवश की सत्ता को भगवान से ही जोड़ के रखिए कि मैं नहीं हूं, ये भक्ति भगवान में लगानी है। तो फिर माया आपको प्रभावित नहीं करेगी। यदि आपका कुछ अस्तित्व है भी, अज्ञानवश ही सही मान लेते हैं, तो वो अस्तित्व आपका यदि अज्ञानवश भास भी रहा है, तो उसे भक्ति से जोड़ दीजिए। तो भक्ति पे माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीन देखो, भक्ति है पर माया के बारे में नहीं जानते, तो फिर उलझ जाना हो सकता है। इसलिए आप भक्ति भी जानो, ज्ञान भी जानो और वैराग्य भी जानो। इसलिए भागवत जब सुनोगे तो सब कुछ जान पाओगे। इसलिए बड़ी श्रद्धा से भागवत सुनो। भागवत सुनो, सब कुछ धारण होगा। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम, न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, न चार्पितम कर्म यदप्यकारणम। ज्ञान की शोभा देखो, ज्ञान की शोभा भी भक्ति से है और वैराग्य की शोभा भी। भक्ति के बिना व्यक्ति वैसा है जैसे एक सुंदर स्त्री है, उसकी सुंदर श्रृंगार हो, सब कुछ अच्छा हो, बस उसकी नाक काट दी जाए। तो जैसे बिना नाक की स्त्री शोभा नहीं पाती, ऐसे बिना भक्ति के व्यक्ति की मानो नाक कटी हुई है। नक कटा है वो जो भक्ति नहीं करता। हमारी नाक ही हमारी भक्ति है। भक्ति क्या है? आपकी नाक है। भक्ति है तो मतलब आपकी नाक है, और भक्ति नहीं है आपके जीवन में तो नक कटी है। बोलो हाँ।
नकटी, नकटा। सही। भक्ति के बिना व्यक्ति कैसा है? नकटी और नकटा। ये शुद्ध देहाती शब्द हैं। नकटी और किसके बिना? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति जरूरी है, पर भक्ति आएगी कहां से? बोले सत्संग करिए भक्ति आ जाएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग कीजिए भक्ति मिल जाएगी।